एक समय की बात है, एक गांव में एक पिता और उसका बेटा रहते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे अपने गधे के साथ दूर देश की यात्रा करेंगे। उन्होंने अपना सामान बांधा और यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा लंबी थी। उन्हें कई कस्बों, पहाड़ों और रेगिस्तानों को पार करना था ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। पिता ने अपने बेटे को गधे पर बिठा दिया और खुद बगल में चलते रहे। जब वे पहले कस्बे में पहुंचे तो वहां के लोग उन्हें घूरने लगे और फुसफुसाने लगे। किसी ने जोर से कहा, कितना बदतमीज और बेअदब लड़का है, खुद गधे पर बैठा है और उसका बूढ़ा बाप धूप में पैदल चल रहा है। इसे चाहिए कि अपने पिता को गधे पर बिठाए। पिता और बेटे ने यह सुना और बहुत शर्मिंदा हुए। लड़का तुरंत गधे से उतर गया और अपने पिता से कहा कि वे गधे पर बैठें और वो पैदल चलेगा। जब वे दूसरे कस्बे में पहुंचे, वहां के लोग भी उन्हें देखकर बातें करने लगे। किसी ने फिर कहा, कितना स्वार्थी और गैर जिम्मेदार पिता है, खुद मजे से गधे पर बैठा है और उसका बेटा धूप में पैदल चल रहा है। अच्छे माता पिता अपने बच्चों को आराम देते हैं, चाहे खुद तकलीफ क्यों ना उठाएं। लेकिन यह पिता खुद का सुख देख रहा है और बच्चे को तकलीफ दे रहा है। पिता और बेटे ने यह सुना और फिर से शर्मिंदा हो गए। कुछ दूरी चलने के बाद पिता भी गधे से उतर गए और दोनों गधे के साथ पैदल चलने लगे। अब वे तीसरे कस्बे में पहुंचे तो वहां के लोग उन पर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा, ये दोनों कितने मूर्ख यात्री हैं, इनके पास गधा है लेकिन ये दोनों उस पर बैठते ही नहीं। अगर गधे का इस्तेमाल नहीं करना था तो इसे लाए ही क्यों? पिता और बेटे ने यह सुना और उन्हें फिर बेवकूफ़ी महसूस हुई। कुछ दूरी चलने के बाद उन्होंने तय किया कि दोनों ही गधे पर बैठ जाएं। तो दोनों गधे पर बैठकर आगे बढ़े। जब वे चौथे कस्बे में पहुंचे तो वहां के लोग उन्हें देखकर ताना मारने लगे। किसी ने कहा, कितने निर्दयी और जालिम लोग हैं, दोनों ने मिलकर गरीब गधे पर कितना बोझ डाल दिया है, इन्हें गधे पर दया करनी चाहिए। यह सुनकर पिता और बेटे को गधे पर दया आ गई। वे दोनों गधे से उतर गए। अब एकमात्र विकल्प यह बचा था कि वे गधे को अपनी पीठ पर उठाएं, लेकिन वह और अजीब और बेवकूफ़ी भरा लगता। कुछ दूरी चलने के बाद उन्होंने देखा कि गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे। पिता और बेटे ने साधु को प्रणाम किया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे रास्ते भर वे हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार उन्हें केवल आलोचना और ताने ही मिले। साधु ने धैर्य से सुना और फिर हंसते हुए बोले, मेरे मित्रों, इस बात की चिंता मत करो कि लोग क्या कहते हैं। यह तो मनुष्य का स्वभाव है, वे हमेशा आलोचना करते रहते हैं। चाहे आप कुछ भी करो, उन्हें शिकायत का कारण मिल ही जाएगा। अगर तुम उनकी बातें सुनते रहोगे तो कभी खुश और संतुष्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, वही करो जो तुम्हें सही और अच्छा लगे। अपने दिल और दिमाग की सुनो, दूसरों की राय की नहीं। यही एक सच्चा और सार्थक जीवन जीने का रास्ता है। दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगी देखें तो पाते हैं कि यह गहरी सच्चाई है। हम कभी सबको खुश नहीं कर सकते। पिता और बेटे की कहानी इसका सटीक उदाहरण है। उन्होंने हर बार लोगों की बात मानकर वही किया जो उनसे कहा गया, लेकिन हर बार उन्हें नई शिकायत सुननी पड़ी। ये दिखाता है कि लोग अक्सर बिना पूरी तस्वीर देखे और बिना न्याय किए ही बोलते हैं। सच्चे और सुखी जीवन का रास्ता है दूसरों के लिए खुद को बदलना नहीं, बल्कि अपने विश्वास के प्रति सच्चे रहना। अगर हम बार बार दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बदलते रहेंगे तो थक जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और अपनी असली पहचान खो बैठेंगे। कहानी का अंत साधु की सीख के साथ होता है, जो हमें याद दिलाती है
कि अगर हम सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो अंत में खुद को खो देंगे। सच्चाई यही है, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। अगर हम उनकी बातों पर चलेंगे तो कभी संतोष नहीं मिलेगा। इसलिए हमें वही करना चाहिए जो हमें सही लगता है, चाहे वह लोकप्रिय न हो या दूसरों को पसंद ना आए। जब लोग आपकी आलोचना करते हैं तो इसका मतलब है कि आप बढ़ रहे हैं और कुछ नया कर रहे हैं। इसलिए हमेशा याद रखो, आप सबको खुश नहीं रख सकते, लेकिन खुद के प्रति सच्चे रहकर और अपने दिल की सुनकर एक सच्चा और पूर्ण जीवन जरूर जी सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े रहे। अगली कहानी में मिलते हैं नए विचारों और नई सीखों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और शांत रहें। धन्यवाद।